यानी अच्छे गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले बन जाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, यानी वो गुरु महाराज अपनी शुरुआत किए और गुरु महाराज फिर गांव-गांव में जा कर के लोगों को जगाए। इतना मेहनत आज तक किसी ने किया नहीं। ये कर्मठ थे और उन्होंने कर्मठता सिखाई। यानी आप इस बात को समझो कि वो खुद भी इस बात को कहा करते थे कि मैं जो खाता हूँ उससे ज़्यादा करता हूँ। अब आप इस बात को सोचो कि इनकी ऐसी सोच रही होगी, वो तो बहुत मेहनत किए, बहुत मेहनत गुरु महाराज ने किया। प्रेमियों को समझाते रहे, बराबर बताते रहे। बाप विरोध शुरू में हुआ, लेकिन सारा विरोध झेलना पड़ा। हर तरह का यानी लोगों ने गुरु महाराज पर लांछन लगाया, गुरु महाराज पर यानी समझो कि गाली गुप्ता तक लोगों ने गुरु महाराज को दिया। लेकिन कोई जब सूरज के ऊपर थूकेगा तो सूरज पर पड़ेगा, घूम करके उसी के ऊपर पड़ा। और जब असर उसका आया तो भग करके गुरु महाराज के चरणों में गिरे और जा करके उन्होंने गलती की अपने माफ़ी मांगी। और कितने बुरे लोग सुधर गए, कोर्ट में गोली मार करके निकल जाते थे। ऐसे लोग साधु बन गए। जिनके हाथ में कट्टे बंदूक हुआ करते थे, असलहे हुआ करते थे, वो माला जपने लग गए। गुरु महाराज उस समय पर तिकोनी ऐसी टोपी यानी उस समय पर प्रेमियों को लगवाया था, ऐसे ऊंची मंदिर टाइप की। उसके बाद वो ख़त्म हुआ तो यानी 79 में गुरु महाराज ने गुलाबी पगड़ी के लिए प्रेमियों को आदेश दिया कि गुलाबी पगड़ी प्रेमी पहनेंगे। हम लोग भी उस समय पर नौजवान ही थे, बढ़िया पहनते थे, कपड़ा पहनने का शौक था। उस समय बेल बाटम हुआ करता था, वो चौड़ी मोहरी का नीचे चौड़ा रहता था और ऊपर जैसे सुराही होती है, सुराही कट जैसे उसी तरह से नीचे मोटा, फिर उस तरह उसको पहनते थे। उस पर पगड़ी बांध लिए तो लोगों ने कहा इस पर शोभा नहीं देता है, इसको मत पहनो। तो फिर क्या पहनो, धोती कुर्ता पहनो। फेंक दिया, तज दिया, इसे सती भेंटा भी है तन्ना ही, छोड़ दिया उसको, धोती कुर्ता पहने। तो धोती कुर्ता के ऊपर जब बांधते थे पगड़ी, लोग कहते थे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे पगड़ी थोड़ा अच्छी लग रही थी, पगड़ी के साथ जो दया थी वो अच्छा लग रहा था। यानी जब यानी कोई चीज़ ऐसी बना दी जाती है तो वो अच्छा लगता है। यही मिट्टी है, मिट्टी कहाँ उतनी अच्छी लगती है, लेकिन मिट्टी की मूर्त बना दी गई तो वो अच्छा लगने लग जाता है। पत्थर तो पड़ा रहता है ऐसे, और पत्थर की मूर्ति बना दी गई तो देखो कितना अच्छा लगने लगता है। लोग कहते देखो कृष्ण भगवान की कितनी बढ़िया मूर्ति है। तो गुरु महाराज ने पगड़ी के साथ आशीर्वाद जोड़ा था, कहा था कि जहाँ तक इनकी नज़र पड़ेगी कोई मरेगा नहीं। ये प्रत्यक्ष देखा गया कि पगड़ी वाला रेल डिब्बा में बैठा हुआ है, पीछे का डिब्बा यानी आगे का डिब्बा यानी पिचक गया, बहुत मरे, और पीछे का नीचे उतर गया, उसके बहुत मरे। और इसमें जो बैठे थे किसी को थोड़ा बहुत खरोच आया, किसी को थोड़ा बहुत खून बहा, बाकी सब बच गए, सब बच गए। खूब देखा, खूब लोगों ने आजमाया। पगड़ी जब खत्म हुई तो ये पहना दिया बोरा, बोरा, और ये कहा ये आम जमहूरियत का कफन है। अब आप इस बात को समझो प्रेमी भाई बहनों, ये बोरा जो उन्होंने पहनाया, ये भी कहा ये तपस्वी बाना है। तो पहना तो था राम ने भी, इसको पहना था। जब विश्वामित्र मांग करके ले गए थे यज्ञ की रक्षा के लिए, तो सबसे पहले उनके बाल को बढ़ाया और बलकल वस्त्र पहनाया था। 9 गुण उनमें भरे थे, राजेश तपस्वी संतुष्टा सत्यवादी जितेंद्रिय दाता शूर दयालुष्चा वेद पाठी ये ते 9 गुणा, ये 9 गुण में भरे। उससे पहले उन्होंने बलकल वस्त्र पहनाया था। देव वचन सुन प्रभु मुस्काना, उठ रघुवीर सुधारो बाना, जटा जोड़ दृढ़ बांधे माथे, सोहन सुमन बीच बिचका थे। एक जगह और प्रमाण मिलता है कि जब जंगल गए थे तो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ सोते थे, इसकी व्याख्या करते हुए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि भूमि शयन, जमीन पर सोते थे। बलकल बसन, पेड़ की छाल पहनते थे। भूमि शयन बलकल बसन, असन कंद फल मूल, और देख सदा शुभ दिन मिलें, समय समय अनुकूल कंदमूल फल वगैरह कभी कभी मिलता था। तो ये गुरु महाराज ने कहा कि तपस्वी बना है। और क्या है
ये तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन आदेश गुरु का पालन करना था, इसलिए पहन लिया। और जब पहली बार पहना तो यहाँ पर कट गया था, इस जगह पर ऐसे ऐसे वहाँ जब मूर्ति थी तो वो मोटा बोरा अल्फी गुरु महाराज ने शुरुआत यहीं राजस्थान से किया था। यहीं यानी मई में 7 मई का समय था, 7 मई का सीकर में कुछ प्रेमियों ने उसको पहना था गुरु महाराज के आदेश से, और पहन करके वो रैली बना करके आए थे। ये राजस्थान यानी धरती है ये, यहाँ पर गुरु महाराज की विशेष दया रही, जयपुर पे भी विशेष दया रही। सीकर में तो गुरु महाराज बहुत दिन तक रहे, आसपास के गांव में खूब सत्संग किए, और अन्य सालों में 40 से भी ऊपर 45-40 कार्यक्रम तक गुरु महाराज ने एक साल में अन्य राजस्थान में किया। राजस्थान पर खूब दया बरसाया। राजस्थान से नया काम शुरू होगा, नामदान यहाँ से शुरू होगा। यह आपका राजस्थान है, यह आपका राजस्थान है, यहाँ से शुरू होगा। और गुरु महाराज की दया रहेगी तो आगे संगत बहुत बढ़ेगी। अभी आपने ये कुछ नहीं देखा, अगला कोई कार्यक्रम होगा तो इससे दूनी जगह आपको लेनी पड़ेगी, और वो भी छोटी हो जाएगी। तो उसके बाद दिल्ली में गुरु महाराज ने बुलाया कि आओ अल्फी पहन करके, तो नीचे लंगोटी लगवाए और घुटने से नीचे तक, यहाँ तक यही बोरा। सिलने वाले जल्दी नहीं मिलते थे, बड़े मुश्किल से सिलवाया गया और पहन करके आए, और बोले घड़ी को पैर में बांध लो। और ये टायर की चप्पल 2-2.5 रुपए की मिलती थी, अब तो कहीं देखने नहीं मिलती, बनती नहीं। टायर जो ये होता है यानी गाड़ियों का, बस उसी को काट करके फीता लगा करके चप्पल बना करके पहनते थे। उसके बाद में गुरु महाराज ने हुक्म दिया, कहा इसी का पजामा बनवा लो और इसी का कुर्ता बनवा लो। लेकिन उस वक्त पर बड़ा कठिन काम, बहुत, और आप समझो कि ये रिक्शा और तांगा वाले ये जल्दी रोकते नहीं थे, कहते रुको 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 लेते चलो, कहीं नहीं खाली है, नहीं खाली। सोचें ये बोरा वाला कहाँ से पैसा दे, इसके पास पैसा तो होगा नहीं, ये तो दरिद्र है तभी तो बोरा पहना। चाय की दुकान पर जाओ और कहो चाय बना लो तो मालूम पड़े सुन ही नहीं रहा है, फिर कहो चाय बना लो, फिर ना बोले अरे भाई 1 कप चाय बनाओ, तब उसी टोन में वो भी बोलता था 12 आना की चाय है, 12 आना की। 100 रुपये का नोट निकाल के फेंक दो, तब नीचे से ऊपर देखता था, इस कहता था बोरा क्यों पहने हो। अब बात सब जब बताई जाती और उसी समय पर कोई चाय पीने आ गया तो कहता था सुन लो इनकी बड़ी अच्छी बात है, सुन लो इनकी अच्छी बात, चाय बढ़िया बिलान बना के पिलाएंगे। आप इस बात को समझो कि रिश्तेदार ये सोचते थे कि शादी ब्याह में ये ना आवे तो ठीक है, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन टाट की महिमा जब बढ़ी और टाटधारी के जबान से निकली हुई बातें जब सत्य होने लगी और उसको उसका फायदा जब रिश्तेदारों ने और लोगों ने जब देखा तो माँ ने कहा जा बेटा